आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रंगारंग पोर्टफोलियो और हम बात कर रहे हैं होली की, हम बात कर रहे हैं रंगों की, बात कर रहे हैं खुशियों की और उन शेयरों की जो कि आपकी होली मनाने की खुशी को दोगुना कर दे। यानी कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जिनके साथ अपना पोर्टफोलियो आप रंगारंग बना सकते हैं और इसमें मदद कर रहे हैं हमारे 3 मेहमान। हमारे साथ संजीव भसीन मौजूद हैं, अजय बोडके हैं और वैभव सांघवी भी हैं। मिस्टर सांघवी, मार्केट्स में बजट के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखा है। बजट की अनाउंसमेंट ने तो मार्केट को एक होप्स दी ही है, एक ट्रिगर दिया ही है, लेकिन अब जो नियर टर्म इवेंट है वो है आरबीआई पॉलिसी, जिस पर मैं अभी मिस्टर भसीन से बातचीत भी कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि स्टांस आरबीआई गवर्नर का क्या रहेगा? क्या 25 बेसिस पॉइंट के कट की आपको होप्स हैं या फिर आपको लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट के कट करने के बारे में भी मिस्टर गवर्नर सोच सकते हैं इस पॉलिसी में? मार्केट्स तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो होंगे ही, और देयर इज एन आउटसाइड एक्सपेक्टेशन कि 50 बेसिस पॉइंट्स भी हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट अपने 3.5% पे कंट्रोल किए हैं, अपने इन्फ्लेशन नंबर्स भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। थर्ड कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी अकोमोडेटिव पॉलिसी मोड में है और करेंसी भी प्रीटी मच स्ट्रेंथन्ड है और स्टेबल है। सो ये चारों कारण देखें तो हमें लगता है कि करंट पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स तो कट आना बहुत ही एक्सपेक्टेड है। वेरेज 50 बेसिस पॉइंट्स इज समथिंग अगर आता है तो थोड़ा मार्केट को सरप्राइज होगा, बट मर्मर स्टार्ट्स हुए और चैटर स्टार्ट्स हो गए हैं ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स के। सो मार्केट्स देख रहे हैं टुवर्ड्स क्रेडिट पॉलिसी। जी मिस्टर भसीन, बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुई उससे एक चीज तो क्लियर थी कि जो फोकस रहा वो अग्री सेक्टर पर रहा, रूरल इंफ्रा पर रहा। और जब इन अनाउंसमेंट की बात आती है तो आपके जहन में आते हैं अग्री सेक्टर, आपके जहन में आते हैं सीमेंट स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं। तो जो 3-4 पॉकेट का मैंने अभी जिक्र किया है, इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हैं या फिर हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए उसमें हाउसिंग फाइनेंस में तो एक मार्केट लीडर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। वो किसी भी डिप पे आपको लेना चाहिए बिकॉज बहुत स्टेबल ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी अच्छी है और निम्स उसके हमेशा एक्सपैंड किए हैं। दूसरा एक छोटा शेयर है ग्रुप फाइनेंस, जो हम काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं। वो काफ़ी बढ़ चुका है लेकिन अभी भी हमें लगता है उसमें स्कोप है और ऊपर जाने का। आपने बात की एग्री थीम में, तो एग्री थीम में ITC एक बहुत अच्छा प्ले है जो सिर्फ सिगरेट्स में नहीं है, उसका एक सिगरेट से 65% ऑफ द बिजनेस, लेकिन एग्री थीम में उसका एग्री हरियाली में बहुत ज़्यादा रुझान है और हमें लगता है एज अ कंसोलिडेटेड प्ले ITC इवन आफ्टर दिस एक्साइज ड्यूटी जो पास ऑन हो गई है वो बहुत अट्रैक्टिव है इस प्ले पे। तीसरा मैं एक नाम लूँगा हैवेल्स इंडिया, जो कंजम्पशन और कंजम्पशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक साइड में है और वो एक बहुत ही अच्छा प्ले है ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस और इंजीनियरिंग स्पेस में। हमें लगता है ये एक बहुत आउट परफॉर्मर स्टॉक हो सकता है। जी मिस्टर बोडके, अगर डिफेंसिव स्पेस की बात करें तो फार्मा में तो अब सेफ्टी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से US FDA की जो कह सकते हैं कि जो नजर है वो काफी तेज हो गई है इंडियन फार्मा कंपनीज पर, तो अब बचता है IT। तो IT सेक्टर पर अभी आपका आउटलुक क्या है? क्या मिड कैप IT आपको अच्छा लग रहा है या फिर लार्ज कैप IT पर ही बेट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से IT के मिड कैप में हम 2 नामों की चर्चा कर सकते हैं जहां पे हम अत्यधिक बुलिश हैं। सबसे पहले है हेक्सावेयर। हेक्सावेयर के 3rd क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे एंड कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है रफली 20% डॉलर टर्म्स में टॉप लाइन का गाइडेंस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दिया है लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में, और वहाँ पे हमारा मानना है कि अराउंड से 300 से 320 रुपीज़ का टारगेट प्राइस इन द मीडियम टर्म हम देख रहे हैं वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अराउंड से 26% एक्सपेक्टेड है FY17 में और कंपनी का ROE भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 33%। दूसरा नाम मिड कैप IT में NIT टेक्नोलॉजीज, स्टॉक काफ़ी 570 से नीचे 420 तक आया था, वापस आई थिंक इट्स अराउंड से 490 लेवल्स, बट वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 650 रुपीज़ इन द मीडियम टर्म फॉर NIT टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगेन company is expected to have improving earnings profile, ROEs improve होने वाले हैं और stock is trading at a very inexpensive valuation of some 7 to 8 times FY18 earnings। जी मिस्टर बोडके, IT और डिफेंस स्पेस में आपने अपनी काफी सारी चॉइसेस बताई हैं, लेकिन मिड कैप पॉकेट से कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फिर कुछ और शेयर्स जो कि आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें
तो मिड कैप फार्मा में जुबिलेंट लाइफ साइंसेस जो हमारी लास्ट हम 6-7 महीने से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि अभी भी काफी अपमूव के आसार है। ₹578 का हमारा टारगेट प्राइस है इन द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग 23% ग्रोथ इन अर्निंग्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी रेल्स एंड रोड्स में इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी किया है। नेम्स लाइक कमिंस इंडिया, जिसमें 15 से 20% की प्राइस इरोजन हुआ है, वहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बोथ डोमेस्टिक मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट शुड कंटिन्यू टू डू वेरी वेल फॉर देम। एंड सद्भाव इंजीनियरिंग, ये 2 स्टॉक्स हम रेकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। एंड इन केस ऑफ स्मॉल मिड कैप बैंकिंग, Jammu and Kashmir Bank, which is trading at just 0.5 times FY17 adjusted book and 0.4 times FY18 adjusted book, we are recommending with a target price of 110 rupees. The company has very strong NIMs, a very strong franchise in Jammu and Kashmir, and asset quality also is reasonably good. जी मिस्टर बोडके, अभी हम बात कर रहे थे बजट अनाउंसमेंट की मिस्टर भसीन के साथ। ये तो क्लियर रहा है कि रूरल इंडिया पर सरकार का काफी फोकस रहा है और अब माना जा रहा है कि जो भी अनाउंसमेंट आई हैं उससे जो रूरल डिमांड है वो शायद रिवाइव हो पाएगी, क्योंकि काफी कंसर्न रहे हैं रूरल डिमांड को लेकर। और अगर ऐसा होता है, डिमांड इंप्रूव होती है रूरल इंडिया से, तो डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर उसका बेनिफिशियरी होगा। तो अभी एफएमसीजी सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है और आपकी चॉइसेस क्या हैं? लेकिन उस एफएमसीजी में 2 कंपनीज हम एडवोकेट करें इन्वेस्टर्स को। एक तो है ब्रिटानिया का वी फील दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नॉर्थ और ईस्ट में काफी वीक है, जो कंपनी हैज रियलाइज दैट एंड दे आर एक्सपेंडिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लिप दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन नॉर्थ एंड ईस्ट। Even today, the total number of outlets are at a significant discount to what the leader Parle is. They are continuing to launch a lot of value-added products. Right. And तीसरा जो उनका डिपेंडेंस आउटसाइड सोर्सिंग पे था वो काफी कम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रिटानिया एंड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर आर 2 कंपनीज इन एफएमसीजी वन शुड लुक एट। जी मिस्टर भसीन, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस से और आपने काफी सारे अपने जो निवेश के विकल्प हैं वो बताए हमारे व्यूअर्स को, लेकिन प्रिसाइसली मिड कैप स्पेस से कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? बीईएल, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स आप रेकमेंड करते आए हैं, पर कुछ लो वैल्यू स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहें? नहीं, लो वैल्यू और हाई वैल्यू नहीं, ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मर हैं और रहेंगे। एनबीसीसी इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्ले और टियर 1 टियर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी डेवलपमेंट है वो एनबीसीसी के हाथों ही हो रही है। 11 से 12% मार्जिन है। प्राइम सिटीज़ में उनके बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं और अगले 3-4 साल का ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। बीईएल आपको बताया डिफेंस इक्विपमेंट का मोनोपोली है, बेस्ट प्ले है और मेक इन इंडिया थीम का इट विल बी द स्टैंड आउट बेनिफिशियरी। उसके अलावा आपने कंजम्पशन थीम का तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अभी थोड़ी अटकलियों में है बिकॉज ऑफ मिस्टर माल्या, बट हमें लगता है डाइजो की ब्रांड 63% मार्केट शेयर और मिडिल इनकम राइजिंग विद अल्कोहलिक बेवरेजेस बीइंग द थीम, ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। चौथा, आपको सीमेंट की बात की थी तो अल्ट्राटेक हमने काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं। हमें लगता है ये जो जेपी का बाय आउट हुआ है, पैन इंडिया प्रेजेंस, प्राइसिंग पावर एंड ऑल्सो मार्केट शेयर, ये चारों बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग उनको फुटहोल्ड देते हैं। और 5वां हमने हैवेल्स कहा था जो कंजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक साइड पे एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। जी, तो काफी सारे स्टॉक्स बताए मिस्टर भसीन ने। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं हेवल्स पर, यहाँ पर निवेश का नजर अपना सकते हैं। बीईएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एनबीसीसी कुछ शेयर्स है जो कि मिस्टर भसीन को पसंद है। शुक्रिया मिस्टर भसीन, आपका भी, मिस्टर बोडके, मिस्टर सांघवी, आप तीनों का हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि पोर्टफोलियो इस मौके पर कैसे तैयार किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं मदद आपको मिली होगी कि एक रंगारंग पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं। कई सारे विकल्प हमारे तीनों ही जानकारों ने आपको बताए हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। सभी व्यूअर्स को हैप्पी होली।